सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नीट यूजी 2024 एग्जाम रद्द नहीं होगा, माने रीनीट के कोई आसार नहीं है। लेकिन इसी बेंच ने एक और आदेश दिया, कहा कि एनटीए रिवाइज रिजल्ट छापे और इस आदेश के बाद 4 लाख स्टूडेंट्स का नया रिजल्ट आएगा। इन लोगों के 5 नंबर कटने वाले हैं, यानी कि इनकी रैंक भी बदलेगी और काउंसलिंग में मिलने वाला कॉलेज भी। ये पूरा मामला नीट परीक्षा में पूछे गए सवाल नंबर 19 से जुड़ा है। क्या था ये केस जिसने 4 लाख बच्चों के 5 नंबर कटवा दिए और एनटीए को नया रिजल्ट जारी करने पर मजबूर होना पड़ा? आइए समझते हैं। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 23 जुलाई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया। कहा कि परीक्षा की शुचिता माने कि सैंक्टिटी माने उसकी पवित्रता भंग नहीं हुई है, इसलिए दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस केस में एक सवाल पर गरारी अटक गई। फिजिक्स के सेक्शन में पूछा गया सवाल नंबर 19। अदालत ने इसके लिए आईआईटी दिल्ली के 3 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया। अब कमेटी का निष्कर्ष आ गया है। क्या था सवाल? फिजिक्स का सवाल नंबर 19 था। नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। और दूसरा, हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं और खुद अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रिलीज करते हैं। अब इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, मतलब सही आंसर चुनना है। ऑप्शन 1 था पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन 2 था पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। ऑप्शन 3 था दोनों सही हैं और ऑप्शन 4 था दोनों गलत है। इसमें अब बवाल क्या था, आइए ये समझते हैं। याचिकाकर्ता का दावा था कि एनटीए ने उन छात्रों को पूरे नंबर दिए हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से कोई भी विकल्प चुना, जबकि सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं लिखा क्योंकि अगर वो गलत जवाब देते तो नेगेटिव मार्किंग होती और सही जवाब में कंफ्यूजन था। उनके पूरे नंबर इसी वजह से नहीं आए। उन्हें 720 में से 711 नंबर मिले। अब ये केस सुनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सवाल एक है तो उसके 2 सही जवाब कैसे हो सकते हैं? सही जवाब तो कोई एक ही होगा। और फिर एनटीए से पूछा गया कि भाई ऐसे हुआ कैसे। इस पर मतलब इस पूरे मामले पर अच्छी खासी लंबी बहस हुई और बहस के बाद निष्कर्ष ये निकला कि आईआईटी दिल्ली के 3 लोगों को इस काम पर लगाया गया कि वो इनमें से सही जवाब बताएं और फिर इसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। अब हुआ यूं कि 23 जुलाई को कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। 3 विशेषज्ञों ने कहा कि एनटीए ने अपनी आंसर की में कहा था कि चौथा विकल्प सही है और यही सही जवाब भी है, मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ही सही है। और इस पर एनटीए ने क्या कहा? एनटीए माने जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उन्होंने कहा, मतलब उनका पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जो पुरानी किताबें अभी भी मार्केट में है एनसीईआरटी की, उसमें गलत आंसर छपा हुआ है। निर्देश कहते हैं कि छात्रों को नई किताब पर भरोसा करना चाहिए, मगर एनसीईआरटी में छपे सवाल को चुनने वालों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए एनटीए ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को चुनने वालों को पूरे नंबर दिए। इस पर जस्टिस मनोज मिश्रा ने टोका। वो खुद विज्ञान के छात्र हैं। उन्होंने कहा मुझे सवाल का जवाब पता था। तब सॉलिसिटर जनरल बोले फिर तो मामला यही खत्म होता है। करीब 4,22,000 छात्र इससे प्रभावित होंगे। अंततः कोर्ट ने जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके नए एडिशन में दिए गए जवाब का पालन करने का आदेश दिया और बेंच ने कहा कि जब नई एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ऑप्शन 4 सही जवाब है तो ऑप्शन 2 चुनने वालों को पूरे नंबर कैसे दिए गए, क्यों दिए गए, ये सही नहीं है। तो अब इस सवाल का करीब 9 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जवाब दिया था और इसमें से 5 लाख छात्रों का जवाब तो सही था, मतलब उन लोगों ने ऑप्शन 4 चुना था। लेकिन 4,22,000 छात्र ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना। तो अब उनके 5 नंबर कटेंगे। एनटीए नया रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करेगा क्योंकि यह आदेश उन्हें कोर्ट से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से मिला है। तो 4,22,000 बच्चों का अब नया रिजल्ट आने वाला है ये नीट के मामले में। ये पूरा अपडेट है।
इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरे साथी सोमशेखर ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की सभी ज़रूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।